أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा अगला सबक तजवीदुल कुरान में हरफ हम कौन सा करेंगे? दाल। बहुत आसान है लिखने में भी, और मखरज भी बहुत आसान है। इसका मखरज हम ता में कर चुके हैं, वही मखरज इसका है। हम देखते हैं इसको कि कौन सा मखरज है इसका। ये है दाल। और देखें, ता का मखरज और दाल का मखरज, और एक और हरफ है तो, वो भी बाद में देखेंगे। तो ये कहाँ है? हमारी ज़ुबान ऊपर के दो दांत जो हैं इसके साथ अंदर जड़ जो है, जहाँ दांत ख़त्म होते हैं उसके मसूड़े के साथ जो है टच करती है। और ये आवाज़ कौन सी देती है? दाल। और क्या कहते हैं, आप ज़ोर से उसको जो है अलहदा करते हैं, और आवाज़ जो है वो एक लम्हे के लिए रुक कर निकलती है। लेकिन वैसे क्या है कि ये आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है कि हम मुंह को खोलें और आवाज़ को सख्ती से बाहर निकालें, जैसे कि हमने उसको जुबान को ऊपर दाढ़ दाढ़ के साथ, दो दांतों की दाढ़ों के साथ लगाया। दाल, दाल, दाल। तो ये हो गया हमारा दाल। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ है और यहाँ ये, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसको लिखना देखें कि इसके लिए। और ये जो लफ्ज़ है ये मोटा नहीं पढ़ा जाता, बारीक पढ़ा जाता है। अदायगी के वक्त सांस जरा रुकती है थोड़ी देर के लिए, और फिर जो है इसको हम देखते हैं कि ये हमारा जो है लिखने के लिए क्या तरीका है। इसको आसान सा है, हम अपना बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान। हमने पहले सी को इस्तेमाल किया था किसके लिए? इस शेप के लिए। और या हमने उल्टा टू किया था इस्तेमाल, तो कैसा? इससे हमने जीम, हा और खा बनाया था। आज हम ये दायरे का, या हमने सोचा था कि हाफ दायरा है, अब इसी दायरे का इधर का हिस्सा जो है हाफ, उसको अगर हम लगाएं तो क्या बना? दाल। क्या आसान है। और इसी को हम दोबारा लिखें और एक नुक्ता डालें तो दाल। जो अगला हमारा लफ्ज़ है लिखने में, दोनों इनकी तरफ ये तीन हरूफ एक शक्ल के थे, अब ये दो हरूफ आगे दोनों एक जैसे हैं। एक को हम हाफ सर्कल बनाएं तो ऐसे, दूसरा बनाएं तो वो हमारा दोनों एक से हैं, सिर्फ एक नुक्ता जो है वो फ़र्क है। अगर हम ज़रा फैंसी होना चाहें, हम एक लाइन लगाएं उसको ऐसे करें तो ये भी क्या है? यही है। ये दो बन गए तो क्या हुआ? ये दा और ये साल। तो क्या आसान है। अब हम इसको, अगर हम इसको डिलीट करें, क्लियर कर दें, और हम अगली स्क्रीन पे चलते हैं कि उसमें हम क्या देखेंगे। ये वाली हमारी स्क्रीन जो है, ये है हमारे हरूफ तहजी जो हम कर रहे हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए? अलिफ, ब, ता। ता और इसका दाल का एक ही मखरज है। हमने अभी देखा था कि जहाँ से ता अदा होती है वो भी, और हम कर चुके हैं कि दांतों ऊपर के दो दांतों के मसूड़ों के साथ टच करती है हमारी जुबान, और त की आवाज़ है। इसी तरह दाल, दाल, ये भी एग्जैक्टली वही जगह है। अगला जो है ये भी हम करेंगे, इसके साथ दूसरी आवाज़ हमारी इसकी और इसकी मिलती है, स। और ये इनके मखरज दोनों के एक से हैं, आवाज़ें डिफरेंट हैं। आगे ये भी हम कर चुके। जीम, हा और खा। और अब आज हमने किया दाल। और अगला हम करेंगे साल, एक नुक्ते के फ़र्क के साथ, लेकिन इसका मखरज बिल्कुल फ़र्क है उससे। और दाल के लिए एक बात और याद रखें कि कलकला के हरूफ में से है। कलकला क्या होता है कि जिस तरह के हम हरफ अदा करते हैं और उसकी बाज़ गश्त आती है कि आवाज़ गूंज के वापस आती है। खाली कमरे में हो तो आवाज़ लगता है वापस दोबारा आ गई, और अगर कोई
बॉल या कोई चीज़ दीवार पे मारें तो वो वापस पलटती है, तो आवाज़ डबल हो जाती है। तो क्या है, मखरज से आवाज़ हिल के निकलती है, और हम क्या करेंगे, गूंज कर निकलती है। तो हम क्या कहेंगे इसको, जब दाल के ऊपर साकिन हो तब, वैसे नहीं। अगर उस पर फतह, कसरा और दम्मा है या ज़बर ज़ेर पेश है तो द, दी, दू। लेकिन अगर उस पर साकिन आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर हरफ जो है अहद, अहद, उसको क्या करेंगे, डबल सी साउंड आएगी हमारी गूंज के, और उसको हम कहते हैं एको की साउंड। तो जहाँ भी ऐसे आएगा तो हम इसको आगे हम कलकला के हरूफ में दोबारा इसको करेंगे, लेकिन इसको आप याद रखें कि साकिन हो तो ये कलकला के हरूफ में भी है, कलकला। तो अभी हम लिख के भी देख लेते हैं कलकला कैसे लिखते हैं। 5 हरूफ हैं कलकला के, अरबी में कलकला कहते हैं, और इंग्लिश में एको, और उर्दू में बास। ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ है, इसलिए इसको हम गूंज भी कह सकते हैं, तो गूंज के आ रही आवाज़। तो ये हो गया हमारा इसको कहने का। लेकिन जब हम इस्तेमाल करेंगे कुरान पाक के लिए तो हम कहेंगे 5 हरूफ जो हैं कलकला के हैं, कि आवाज़ एको करके आती है, और इसके 5 हरूफ हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे देखेंगे। पहला हरफ दाल, दाल, ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं। अगला लफ्ज़ हमारा है जो हमने देखा था, क्या था कि एक नुक्ता लग गया उस पर, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे, नहीं ऐसे तो नहीं, तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट सा हो गया। तो क्या है, ऐसे एक लाइन लगा के अगर ऐसे करें तब भी होगा। इसलिए डिफरेंस अगर थोड़ी सी शेप हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए सादा ये ज़्यादा बेहतर आसान है। तो ये हो गया हाफ सर्कल, हाफ मून भी कह सकते हैं। तो ये हो गया ज़ाल। अब इसका हम मखरज देखेंगे कि इसका मखरज कहाँ से है। इसका मखरज ज़ुबान की नोक जो है ये ऊपर के सामने के दांतों के किनारों से लिखती है। ये जब किनारे से मिलता है तो फिर इसकी अदायगी होती है। जिस तरह हमारा लफ्ज़ एक और था, कौन सा हरफ, स, 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 3 नुक्तों वाला, ये हमने देखा। ता के बाद तो एग्जैक्ट वैसे ही जैसे ये दाल के बाद है वो ता के बाद है। तो इसकी जो है मखरज दोनों का एक है, और इसकी हमने भी देखा कि हमारी ज़ुबान जो है बजाय अंदर लगने के ये किनारों से लगती है, इन्हीं 2 दांतों के। और हल्का सा ज़ुबान को बाहर निकालेंगे तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, त, त, त। ये इसकी आवाज़ है। हवा जो है दांतों और के दरमियान और ज़ुबान के दरमियान इतनी जगह छोड़ें कि आवाज़ और सांस बगैर किसी रुकावट के बाहर निकल सके। वे सांस तो हमने अंदर नहीं रखनी। और आगे क्या है, नरम आवाज़ वाला हर्फ है। इसको हमने मोटा मुंह भर के नहीं करना, बल्कि इसको भी बारीक ही पढ़ा जाएगा। दोनों हरूफ बारीक हैं, दोनों में से कोई भी मोटा नहीं है। पिछले हरूफ में से हमारा एक अभी तक मोटा हर्फ आया, कौन सा था, ख। तो ख के बाद अब ये दोनों हरूफ हमारे बारीक हरूफ में से हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं क्लियर करके। तो हम अगली उस पे जाते हैं, और ये आज का हमारा, ये आपने देखा तो, दाल और ता, ये दोनों एक हैं, एक मखरज है। इन दोनों की का मखरज एक है, एक है ता, दूसरा है ज़ाल। आज हमने ज़ा, ज़ा पढ़ा है, और सॉफ्ट है, नरम है, बिल्कुल इस मखरज दोनों का एक है। तो मेरा ख्याल है आपको लिखना और इसकी समझ भी आ गई होगी। तो आज का सबक यहीं तक रखते हैं। कल को इससे अगले 2 हरूफ जो हैं हरूफ तहजी के, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगले आगे चलेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह हाफ़िज़।